हेलो क्लास 12। चलिए हम लोग फिर से द थर्ड लेवल जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका लास्ट पार्ट पढ़ते हैं और समझते हैं स्टोरी को। एंड दैट वाज दैट, और बस ये वही था। आई लिव द सेम वे आई केम, और फिर मैं उसी रास्ते से वापस आ गया। आई सपोज़, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द लंच आवर आई ड्रू $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. और अगले दिन ये लंच आवर में बैंक गए और जाकर इनके अकाउंट में जो $300 था उसको निकाल लिया और उससे पुराने समय की जो करेंसी होती है ना उसको ख़रीदा। इससे इनका जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था थोड़ा परेशान हो गया, चिंतित हो गया। ओल्ड स्टाइल आप जानते ही हो ना कि अगर आप पुराने ज़माने के कोई सिक्के या पैसा खरीदना लेना हो आपको, तो कई जगह ऐसे होते हैं। आप यहाँ भी दिल्ली में भी आप देखो, ओल्ड दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे रहेंगे जो पुराने के तांबे के और जो सिक्के वगैरह होते हैं वो आप ख़रीद सकते हो उनसे। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया। इन्होंने क्या किया कि अपना आज के समय का पैसा निकाला और उसको $300 और उसको पुराने ज़माने के पैसे में कन्वर्ट किया। तो आपको क्या पता है कि बीच में थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ता है ना। जैसे आप आज के ज़माने का ₹100 आप दोगे किसी को, तो बदले में वो आपको ₹80 या ₹90 ही देगा, ₹10 काटेगा, है ना। जैसे कई जिन लोगों के पास आप फटे हुए नोट चेंज कराने के लिए जाते हो तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, है ना। अब आपका 100 का नोट अगर फट गया है तो वो क्या करेंगे कि वो आपको कहेंगे कि भाई इसका तो हम आपको ₹80 या ₹70 ही देंगे या ₹90 ही देंगे। तो आप सोचते हो कि चलो फटा हुआ नोट तो कहीं चलेगा नहीं, तो चेंज करा लो, है ना, दस रुपये के घाटे में ही से। तो उस समय भी ऐसे ही होता था कि जिस डीलर से, कॉइन डीलर से इन्होंने चेंज कराया था उसने को थोड़ा प्रीमियम लिया, इनसे पैसा लिया। My $300 bought less than 200 और इन ओल्ड स्टाइल बिल। आप देख लीजिए, इनका $300 जो था उससे इनको सिर्फ 200 पुराने स्टाइल के पैसे मिले। $300 में सिर्फ 200 ही मिले इनको, है ना। बट आई डिडंट केयर, लेकिन इनको कोई चिंता नहीं थी। एग वर 13 सेंट a dozen इन 1894। 1894 में जो अंडे होते थे वो 13 सेंट्स के एक दर्जन मिलते थे। ये सेंट्स वैसे ही पैसा होता है जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है, एक नोट होता है, रुपया, है ना। तो वहाँ के जो सिक्के होते थे उसको सेंट्स बोला जाता था उस टाइम, ठीक है। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ। लेकिन ये कभी भी उस कॉरिडोर को नहीं ढूंढ पाए जिससे वो एक बार थर्ड लेवल पे गए थे, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के। हालांकि इन्होंने बाद में भी कई बार कोशिश की थी। लुइज़ा वर प्रेटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। इनकी पत्नी लुइज़ा जो थी वो थोड़ी चिंतित हो गई जब इन्होंने ये सारी बातें उसको बताई। एंड डिडेंट वांट मी टू लुक फॉर थर्ड लेवल एनी मोर, और उसने इसको कहा कि नहीं, अब आप थर्ड लेवल को ढूंढने का प्रयास छोड़ दो। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, उसके बाद इन्होंने छोड़ भी दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प, और दोबारा से स्टैम्प कलेक्शन की ओर ध्यान रखना शुरू कर दिया। बट नाउ we are both looking every weekend because now we have proof that the third label is still there. लेकिन हम दोनों अभी भी ये प्रयास कर रहे थे हर वीकेंड में, क्योंकि इनके पास एक प्रूफ था, क्योंकि एक बार ये जा चुके थे वहाँ पे थर्ड लेवल पे, इसलिए इनको पता था कि थर्ड लेवल तो है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड। इनका एक दोस्त जो था जिसका नाम था सैम वेनर, वो गायब हो गया था। नोबडी न्यू वेयर, कहाँ गायब हुआ किसी को नहीं पता। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम सिटी बॉय। मैं ये उम्मीद करता हूँ या मैं शक करता हूँ कि सैम जो एक शहरी लड़का है, एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं गेल्सबर्ग के बारे में अक्सर उससे बात किया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल में भी गया हूँ। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हर बार कहता था कि वो शहर उसे पसंद है। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, और फिर हाँ वो वहीं है 1894 में। बिकॉज वन नाइट fussing with my stamp collection, I found, well, do you know,
व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़। और एक रात जब ये अपने स्टैम्प कलेक्शन के बारे में देख रहे थे और कुछ बातें हो रही थी, इनको ऐसा लगा कि इनको फर्स्ट डे कवर मिला है। फर्स्ट डे कवर हमने पहले भी बात की थी कि पहले दिन जो टिकट पोस्ट ऑफिस से निकलता है उसको फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। वो अक्सर टिकट कलेक्शन जो लोग करते हैं ना, उनके लिए होता है वो। When a new stamp issue, stamp collectors buy some and use them to mail envelope to themselves on a very first day of sale। और जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं उसको ख़रीदते हैं और ख़रीद के मेल एनवेलप में डालकर और उसके बाद फिर अपने ही पते में उसको भी अपने पास पोस्ट कर देते हैं ताकि वो लेटर जो है उनके पास आ जाए। एंड द एनवेलप इज़ कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। ऐसे एनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है क्योंकि जब आप कोई भी लेटर पोस्ट ऑफिस में डालते हो ना, तो पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प उसके ऊपर लग जाती है और स्टैम्प लग जाने से एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ फलां डेट को आपको फलां ईयर फलां डेट और ईयर दोनों लिखा रहता है उसमें। तो डेट और ईयर से आप पता लगा लोगे कि कौन से साल का ये टिकट है। तो इन्होंने भी पोस्ट मार्क के लिए डेट वगैरह इनको पता चल जाता है कि कौन से डेट का है। एंड द एनवेलप इज़ कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। ऐसे लेटर्स को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। एंड दे आर नेवर ओपनड। उसको कोई खोलता नहीं, जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्योंकि अक्सर उसमें खाली पेपर लोग डाल देते हैं और टिकट चिपका के पोस्ट कर देते हैं ताकि बस टिकट पर वो पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प लग जाए। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर। इसी तरह का एक फर्स्ट डे कवर उस रात ये देख रहे थे। आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। तब इनको एक वो चीज़ मिली जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ थी। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg। ये वहाँ इसलिए थी क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को, जब वो गेल्सबर्ग में अपने घर में थे, तो किसी ने ये मेल किया था, उनको ये पत्र भेजा था। That is what the address on the envelope said, क्योंकि उस पर एड्रेस जो लिखा है वो यही बताता है। And it has been there since July 18, 1894। और ये वहाँ पर तब से था जब से ये जुलाई कब से था, ये था जुलाई 1894 से। द पोस्ट मार्क शो दैट, क्योंकि उस पर पोस्ट मार्क पे यही डेट दी हुई है। येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ही याद नहीं था। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट। उसमें जो स्टैम्प लगी हुई थी वो 6 सेंट की थी। डल ब्राउन कलर विथ अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की फ़ोटो थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू द कलेक्शन एंड स्टेड देयर। और जब ये एनवेलप ग्रैंडफादर को मिला होगा तो उन्होंने सीधा उसे, क्योंकि ये फर्स्ट डे कलेक्शन था तो उसमें तो कुछ कागज़ होता नहीं है, तो इस वजह से ग्रैंडफादर ने उसको उठाकर वहाँ रख दिया था जहाँ पर ये स्टैम्प कलेक्शन के सारे स्टैम्प वो रखते थे। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट। ये तब तक वहीं पड़ा रहा जब तक मैंने एक दिन इसे नहीं देख लिया और उसको खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वॉज एन ब्लैंक, इट रेड। लेकिन इसमें जो एक पत्र लिखा था, इसमें जो कागज़ था उसमें एक पत्र लिखा हुआ था। वो पत्र क्या था जो यहाँ दिया हुआ है, 941 विल्फ्रेड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1884। चार्ली, आई गॉट विशिंग दैट यू वर राइट। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक ठाक हो गए। देन आई गॉट बिलीविंग दैट यू वर राइट। मैं ये विश्वास करता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए। एंड चार्ली, इट इज़ ट्रू, ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल। मुझे थर्ड लेवल मिला था। आई हैव बीन देयर 2 वीक्स एंड राइट नाउ, मैं 2 सप्ताह वहाँ था और अभी भी हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट डेफीज़, और मैं डेफी के स्ट्रीट पर हूँ। समवन इज़ प्लेइंग पियानो, यहाँ पर कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट इन द फ्रंट ऑफ पोर्च सीइंग नेलीज होम, और कुछ लोग बाहर खड़े हैं अपने पोर्च में। पोर्च कहते हैं उस जगह को जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं, और वहाँ गा रहे हैं सीइंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, मुझे भी जो शरबत होता है नींबू पानी वाला, वो पीने के लिए मुझे बुलाया गया है।
कम ऑन बैक, तुम आ जाओ चार्ली एंड लुइजा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, तुम ढूंढते रहना जब तक तुम्हें तीसरा लेवल नहीं मिलता है। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, ये बहुत ही कमाल का है और मेरे ऊपर तुम विश्वास करो, ये तुम्हारे लिए तुमको मिलेगा तो अच्छी ही बात होगी। द नोट इज़ साइन सैम, और उस पर जो सिग्नेचर था वो सैम लिखा था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, जिस स्टैम्प और कॉइन स्टोर में गए थे, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800, तब उनको पता चला कि सैम ने भी वहाँ से $800 ओल्ड करेंसी खरीदी थी, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, दैट ऑट टू सेट हिम अप इन द नाइस हे, वो अपने वहाँ पर बिजनेस शुरू कर सकता था, हे फीड और ग्रेन बिजनेस जो होता है वो, अनाज का बिजनेस जो होता है वो। ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट ही रियली विश ही कुड डू, वो अक्सर कहा करता था कि वो यही काम करना चाहता था, ये काम कर सकता था वो। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, हालांकि वो ओल्ड बिजनेस में अब नहीं जा पाएगा। नॉट इन गेलबर्ग इलियनाइस इन 1894, और गेलबर्ग इलियनाइस में तो बिल्कुल ही नहीं 1894 की में। इज़ ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस जो था वो। वाई सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट, क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि सैम तो मेरा साइकियाट्रिस्ट है, तो ये तो साइकियाट्रिस्ट है, ये तो पुराना बिजनेस कैसे कर पाएगा, है ना। तो ये स्टोरी है थर्ड लेवल की, और नेक्स्ट टाइम हम आगे का चैप्टर करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।